हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और दूसरा चैप्टर बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा था। दोस्तों, आज हम बेहद ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो कि है एरिक्सन की विकास अवस्थाएं। विकास का मनोसामाजिक अवस्था साइकोलॉजी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। उत्तर है चौथा, एरिक्सन द्वारा। इरिक एरिक्सन नव फ्रायडवादी ईगो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ईगो पर बहुत बल दिया है। इनका मानना है कि ईगो अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में सहायक है। वे फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानते। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सांवेगिक यानी इमोशनल तथा सांस्कृतिक कल्चरल या सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट को समन्वित किया गया है। अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत साइकोसोशियल थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत को मंचियस स्टेज सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति बचपन एवं समाज चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। इरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में इरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इरिक एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? उत्तर है दूसरा, यानी 8 अवस्थाएं हैं। व्याख्या, जन्म से मृत्यु तक आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, जिनको अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जन्म से 1 साल, शैशवकाल इन्फेंसी। दूसरा है स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, 1 से 3 वर्ष तक पूर्व बाल्यकाल अर्ली चाइल्डहुड। तीसरा पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 5 वर्ष तक पूर्व स्कूल काल प्री स्कूल एज के अंदर। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, 6 से 12 वर्ष तक स्कूल काल स्कूल एज में होती है ये। पांचवा है पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, 12 से 18 वर्ष तक रहता है किशोरावस्था, जिसे कहते हैं एडोलसेंस। छठा घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से 35 वर्ष तक पूर्व प्रौढ़ावस्था अर्ली अडल्टहुड। सातवां जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 35 से 65 वर्ष तक मध्य प्रौढ़ावस्था, जिसे कहते हैं मिड अडल्टहुड। आठवां संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, 65 से मृत्यु तक, उत्तर प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था, जिसे कहते हैं ओल्ड एज। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। उत्तर है चौथा, तादात्मकता बनाम भ्रांति, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? उत्तर है पहला, 6 से 12 वर्ष। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी 3 से 5 वर्ष तक। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? उत्तर है पहला, जन्म से मृत्यु तक। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? उत्तर है दूसरा, परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है। विकास की किस अवस्था में पहचान या अहम
आइडेंटिटी बनाम भूमिका संभ्रांति रोल कन्फ्लिक्ट की विशेषता घटित होती है। उत्तर है चौथा, किशोरावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? उत्तर है तीसरा, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी किशोरावस्था सुम्मेलित होगी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति से। प्रारंभिक वयस्क सुम्मेलित होगा आत्मीयता बनाम अलगाव से। मध्य वयस्क सुम्मेलित होगा उत्पादकता बनाम स्थिरता से। और प्रौढ़ वयस्क सुम्मेलित होगा संपूर्णता बनाम निराशा से। आगे चलते हैं दोस्तों। किसने मूलभूति विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? उत्तर है चौथा, एरिक्सन। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था। किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? उत्तर है दूसरा, एरिक्सन। सुम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी आस्था बनाम अनास्था सुम्मेलित होगा 0 से 1 वर्ष तक। स्वायत्तता बनाम संदेह सुम्मेलित होगा 1 से 2 वर्ष में। पहल बनाम ग्लानि सुम्मेलित होगा D से, यानी 3 से 5 वर्ष से। और अस्तित्व बनाम भूमिका सुम्मेलित होगा 13 से 18 वर्ष से। किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है। उत्तर है चौथा, एरिक्सन ने ये कहा है। अगला टॉपिक है दोस्तों वाइगोत्स्की या वाइगोटस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? उत्तर है पहला, वाइगोटस्की ने। व्याख्या। वाइगोत्स्की या वाइगोटस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक था। उसका शोध मानवीय चेतना के विकास और उसकी संरचना से संबंधित था। वाइगोटस्की ने संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक उपागम पर बल दिया। संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक प्रभावों का अध्ययन किया है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है, तथा इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है। इन्होंने मानव का सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया। इन्होंने इस सिद्धांत को 2 तथ्य बताए। पहला, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी से तात्पर्य यहाँ जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम एबल नहीं है तो अपने माता पिता अध्यापक आदि का सहारा लेता है। इसे निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं। ZPD सिद्धांत में बालक के कार्य करने के 2 तरीके हैं। पहला, निम्नतम सीमा लोअर लिमिट। यह बालक का व्यक्तिगत स्तर है। इसमें बालक कोई भी कार्य स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है। दूसरा, उच्चतर सीमा हायर लिमिट इंटर साइकोलॉजिकल। इसमें बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है। तो इस प्रकार हम ZPD की क्रिया के दौरान देखते हैं कि जो बच्चा अपने आप कर रहा है और एक बच्चा जिसे सीखने में बाहरी सहायता मिली वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। दूसरा, स्काफोल्डिंग। यह प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। पहला, सबसे पहले दूसरों से मदद लेना। दूसरा, फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। तीसरा, अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है। तथा चौथा, निपुणता। दूसरों की मदद करने तक की निपुणता आ जाती है। इस सिद्धांत में बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। इनका मानना है कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। स्कैफोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, वाइगोत्स्की से। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD
की अवधारणा डैश द्वारा दी गई है? उत्तर है पहला L.S. वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। वाइगोत्स्की ने के निर्मितिवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। उत्तर है चौथा स्कैफोल्डिंग कहलाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? उत्तर है पहला सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? उत्तर है दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने। निम्नांकित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? उत्तर है दूसरा लेव वाइगोत्स्की की में। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है? उत्तर है दूसरा स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? उत्तर है चौथा सामाजिक सोशियल। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? उत्तर है दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने। निम्नांकित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? उत्तर है दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। उत्तर है चौथा समीपस्थ विकास क्षेत्र। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती हैं और प्रतिक्रिया करती हैं। वह आधारभूत अवधारणा निम्न में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? उत्तर है चौथा यानी लेव वाइगोत्स्की की। किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है? उत्तर है तीसरा वाइगोत्स्की का यह मानना था। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? उत्तर है दूसरा लेव वाइगोत्स्की। व्याख्या जीन पियाजे की तरह ही वाइगोत्स्की भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ में वह यह भी मानते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एकांकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। उत्तर है चौथा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती हैं तथा अंतः क्रियाओं द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल हम पढ़ेंगे बाल विकास। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें और पढ़ते रहें दोस्तों। टाटा बाय बाय।